हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और ये पीडीए का नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें दिया गया है डिजाइन अ पीडीए फॉर एल डब्ल्यू सी आर, मतलब डब्ल्यू स्ट्रिंग होता है, डब्ल्यू स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग का रिवर्स, और वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार। अब वो ए बी का होल स्टार आ गया, इट मीन्स ये क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा जो एप्सिलॉन होगा, मतलब जो जीरो होगा, वो भी एक्सेप्ट करेगा। और ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकता है, अब डिजाइन अ पीडीएफ ऑफ ऑड लेंथ पैलिंड्रोम ओवर ए, बिकॉज ये सी की वजह से ऑड लेंथ आएगी। तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस, इनपुट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट ए, स्टार्ट बी। स्टार्ट ए से भी हो सकता है और बी से भी हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट ए से भी हो सकता है एंड स्टार्ट बी से भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना, स्टार्ट ए और सी इस अकॉर्डिंग, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ए का रिवर्स ए होगा, फिर यहाँ पे सी भी आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन है तो जीरो जीरो रखेंगे तो सी आएगा। देन बी सी बी। अब ए बी सी और इसका रिवर्स होगा बी ए, फिर बी ए और सी, इसका रिवर्स होगा ए बी, ठीक है। ए ए बी बी सी, तो इसका रिवर्स होगा बी बी ए ए। यहाँ पे रखेंगे बी बी ए ए सी, बी बी सी, बी बी सी और ए ए बी बी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन बनता है अपना कि यहाँ पे बी ये भी तो लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में होगा। तो सबसे पहले हम इसको अपन इस वाली स्ट्रिंग को ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टैक बनाएंगे। ए बी सी बी ए और एप्सिलॉन। इसी प्रकार से आप उल्टा बना सकते हो, बी बी ए सी और इसका भी। तो सबसे पहले हम इसका सीधा हम ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। तो देखो कितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लेंगे Q0, फिर Q1, Q2 एंड Q3 हमारा फाइनल स्टेट होगा, बिकॉज 4 स्टेट चाहिए। तो अब देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये हमारा स्टैक बना लेते हैं। सी के पहले तक आपको सारे इनपुट पुश करने हैं, देन उसके बाद पॉप करना है। देखो, तो ए नॉट एप्सिलॉन ए जेड नॉट, ठीक है। फिर ए आ सकता है, तो ए हो जाएगा। फिर बी हम पुट कर सकते हैं, ए हेड है तो हमारे पास बी ए भी आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा बी से भी स्टार्ट हो सकता है, वी जेड नॉट, बी बी, बी जेड नॉट, बी। फिर बी इनपुट ए भी आ सकता है, तो इनपुट ए भी आ सकता है, हेड बी है तो ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब हमारा ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो। अब सी के लिए क्या करना, सी और ए, हेड ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। स्किप करना सी, और इन हेड बी है तो बी, तो ये स्किप हो गया। फिर उसके बाद हम आगे वाले रूल पे जाएंगे, ठीक है। आगे वाले के रूल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे बी हेड है, बी अपन हेड मान रहे हैं, बी इनपुट है और बी हेड है, तो ये एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि पॉप करना ए हेड है, ए इनपुट आ गया तो ए है, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से बी आ जाएगा, बी हेड मान लेंगे। यहाँ से ए आ जाएगा तो ए हेड मान लेंगे। फिर यहाँ पे सेम लूप यही लगा देंगे, बी बी एप्सिलॉन और ए एप्सिलॉन, ठीक है। फिर आपको अब अपना स्टैक खाली होगा तो एप्सिलॉन आएगा। देखो ए बी सी को स्किप कर दिया, ठीक। सी लिख दो स्किप। फिर बी आया तो बी को पॉप किया, फिर ए आया तो ए को पॉप कर दिया यहाँ पे पॉप। अब जेड नॉट है तो ए जेड नॉट और जेड नॉट, तो ये हमको फाइनल मिल गया। अब जो हमारा सी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम सीधा Q2 में जाएंगे।
जहाँ पर हम लिखेंगे सी Z0 और Z0, क्योंकि ये 0 स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो सीधा हम यहाँ से इस स्टेट पे जाएंगे, देन आगे वाली स्टेट पे प्रोसीड कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब हम इसका जो दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लीन क्लोजर कर लिया, अब हम इसमें आगे हम पॉजिटिव क्लोजर में करने वाले हैं। तो प्लीज़ अब नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें।